हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अनुसूची हमारी जो भारतीय संविधान की है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो बेसिकली हमारे कितने शेड्यूल यहाँ पे अब गिवन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हैं 12। तो हमें यहाँ पे 12 जो हमारे शेड्यूल्स हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन 12 शेड्यूल्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी जो भी ट्रिक है हम उससे उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेड्यूल हमारा जो 1 है वो क्या बोलता है। तो शेड्यूल 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स। जो भी हमारी स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नेम और बाउंड्री की डिटेल हमें कहाँ गिवन है, शेड्यूल 1 में गिवन है। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 में क्या गिवन है हमें, स्पेशल पावर्स एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी हमारी स्पेशल पावर्स हैं या फिर सैलरी डिटेल्स किसकी, प्रेसिडेंट की, गवर्नर ऑफ स्टेट्स की, स्पीकर्स एंड डेप्यूटी स्पीकर कहाँ के, राज्यसभा एंड लोकसभा के। ठीक है। देन हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, इनकी क्या सैलरी और स्पेशल पावर्स कहाँ गिवन है हमें, शेड्यूल 2 में गिवन है। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 में हमें क्या गिवन है, ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़कर जो भी अथॉरिटीज़ हैं इनके अलावा, उनकी ओथ और जो भी प्रोमिसेस हैं वो हमें शेड्यूल 3 के अंडर गिवन है। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 4 में क्या गिवन है हमें, राज्यसभा, एमपी काउंट्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जो भी राज्यसभा के एमपीज हैं उनकी नंबर्स कितने हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, वो हमें कहाँ पे गिवन है, शेड्यूल 4 में गिवन है। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल 5। इसमें क्या हमें गिवन है, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स। जो भी हमारे शेड्यूल एरियाज होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जो भी हैं हमारी, उनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और जो लॉज हैं वो कहाँ पे हमें गिवन है, शेड्यूल 5 में गिवन है। उसके बाद शेड्यूल 6 में क्या गिवन है हमें, स्टेट जैसे कि असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनकी जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंट्रोल लॉ डिटेल है वो हमें कहाँ पे गिवन है, 6 में। मतलब उन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और इनकी हमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी लॉज डिटेल है, लॉ की जो भी डिटेल्स हैं वो हमें कहाँ पे गिवन है, शेड्यूल 6 में गिवन है। शेड्यूल 5 में कहाँ की गिवन है, जो भी शेड्यूल एरिया और जो भी शेड्यूल ट्राइब है उनकी एडमिनिस्ट्रेशंस और उनके जो लॉज डिटेल हैं वो हमें शेड्यूल 5 में गिवन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल 7। तो शेड्यूल 7 हमारा क्या है, इसमें डिटेल्ड लिस्ट है किसकी, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है कि हमने क्या किया है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में क्या किया है, हमारी जो पावर है वो हमने इन 3 जगह क्या किया है, डिवाइड किया है। यूनियन को हमने अलग पावर्स दी हैं, स्टेट को हमने अलग पावर दी हैं, और एक कंकरेंट लिस्ट जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो क्या है, कंकरेंट लिस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पावर्स डिवाइड की हैं। तो वो हमारी किस शेड्यूल में गिवन है, शेड्यूल 7 में गिवन है। उसके बाद शेड्यूल 8 में क्या गिवन है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे शेड्यूल 8 में गिवन है। तो हमारी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल 9। तो शेड्यूल 9 में क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। जो भी एक्ट्स हैं, रेगुलेशन है, उनकी वैलिडेशन के बारे में हमें कहाँ गिवन है, शेड्यूल 9 में गिवन है। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल 10। तो शेड्यूल 10 में हमें क्या गिवन है, डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए। अगर कोई भी एमपी या एमएलए क्या करता है, पार्टी चेंज करता है, कोई भी एमपी एमएलए पार्टी चेंज करता है या डिस्क्वालीफाई होता है तो उसकी डिटेल हमें शेड्यूल 10 के अंदर गिवन है। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 के अंदर क्या गिवन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ पंचायत। जो भी पावर्स हैं पंचायत की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमें कहाँ गिवन है, शेड्यूल 11 में, पंचायत की। और यहाँ पे शेड्यूल 12 में किसकी गिवन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। तो म्यूनसिपैलिटीज़ की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी 12 में गिवन है, और जो पंचायत की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें 11 में गिवन है। तो ये तो हमने डिटेल में इसको पढ़ लिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ट्रिक है, जैसे जो ओल्ड ट्रिक है, बहुत ही ओल्ड ट्रिक है ये, तो आप इसको बस पढ़िए और वहाँ से इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो वो ट्रिक क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टीयर्स, यहाँ पे टी से क्या हमने ले लिया, टेरिटरी, देन ई से इमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, देन एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल्ड एरिया। तो ओ से हमने अदर शेड्यूल्ड एरिया क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5th में क्या है, शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बता दिया गया है। उसके बाद जो भी अदर शेड्यूल्ड एरिया है, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है,
मिजोरम है, तो इसके बारे में हमें शेड्यूल 6 में बताया गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओ लिया है, अदर शेड्यूल्ड एरिया। नेक्स्ट है हमारा एफ से हमने क्या लिया है, फेडरल स्ट्रक्चर, जो कि मैंने बताया था यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में जो भी हमारी पावर्स डिवाइड हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा ओ से क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एल से लैंड रिफॉर्म्स। डी से डिफेक्शन, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, ये सब इसमें डी में आता है। देन क्या है, पी से क्या है, पंचायत्स की हमारी क्या पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी हैं वो हमारी पी मतलब 11th में गिवन है, तो पी से हमारा पंचायत। देन एम से क्या है, म्यूनसिपैलिटीज। तो ये हमारा 1 2 3 4, आप इससे डायरेक्टली शेड्यूल्स हमारे याद कर सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन भी बस ऐसे ही पूछते हैं कि हमारा शेड्यूल 7 क्या होगा या फिर शेड्यूल 8 क्या होगा। तो बस आपको डायरेक्टली क्या करना है, इस ट्रिक को वहाँ पे एक बार लिखना है और देखना है हमारा कौन सा लेटर आ रहा है, उस लेटर से हम उस ट्रिक को, उस वर्ड को याद करेंगे और उस वर्ड को हम डायरेक्टली वहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें बस इतनी ट्रिक थी, तो यहाँ पे बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।